हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। नमस्कार, नया साल है और ये साल कई महीनों में बेहद खास है। इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों में जुट चुकी है। राजस्थान सबसे बड़ा कांग्रेस शासित राज्य है, इसलिए जहां एक तरफ कांग्रेस इसे खोना नहीं चाहती, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी हर हाल में इस राज्य में अपनी सत्ता कायम करना चाहती है। साल 2023 में राजस्थान में अपनी वापसी के लिए पार्टी चुनाव मोड एक्टिव कर चुकी है। हालांकि ये चुनाव कांग्रेस या बीजेपी से ज्यादा 3 बार से सीएम रहे अशोक गहलोत और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके वसुंधरा राजे के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बीते 4 सालों में कोई ऐसा मौका नहीं आया जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की रार से मुश्किलें न बढ़ी हो। वहीं बीजेपी के लिए भी अंदरूनी कलह बड़ी मुसीबत बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बीच तकरार की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती है। ऐसे में बीजेपी के लिए राजस्थान की सत्ता को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा और कांग्रेस को भी आपसे कलह की समस्या का तोड़ निकाल पड़ना। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 101 सीटें चाहिए। यहाँ पिछले 6 बार से बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता में आती है। ये सिलसिला साल 1993 से जारी है। साल 1993 से यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार नहीं जीत सकी है। राजस्थान का ये ट्रेंड फिलहाल सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच साल 2018 के बाद से ही तनातनी बढ़ी है। कांग्रेस के लिए इस बाधा से निपटना एक बड़ी चुनौती है और बीजेपी के लिए ये रार काफी फायदेमंद साबित होगी। अशोक गहलोत के सामने क्या चुनौतियां हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अशोक गहलोत साल 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य में तीसरी बार सीएम बने, लेकिन इस बार का कार्यकाल पिछले 2 कार्यकाल के तुलना में काफी उथल पुथल भरा रहा। अपने पिछले कार्यकाल की तुलना में इस बार अशोक गहलोत केंद्र सरकार के निशाने पर ज्यादा रहे हैं। उन पर कई जांच एजेंसियों द्वारा अलग अलग मामलों में पूछताछ तक करवाई जा चुकी है। सीएम पद पर रहते हुए अशोक गहलोत कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट और उनके गुट का विद्रोह भी झेलना पड़ा। अशोक गहलोत को सबसे ज्यादा चुनौतियां सचिन पायलट से मिली है, लेकिन फिलहाल टकराव ठंडा पड़ा हुआ है या फिर शायद ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब कोई टकराव नहीं होगा। जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की चर्चा हुई थी, उस वक्त पार्टी हाईकमान ने भी उनकी सीएम पद को लेकर असंतोष जाहिर किया था। कांग्रेस पार्टी की एक व्यक्ति एक पद के नियम के मुताबिक उनके अध्यक्ष बनने के लिए सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हालांकि इतनी मुश्किलों के बाद भी अशोक गहलोत अगर अपने कार्यकाल के अंतिम चरण की ओर खड़े हैं तो ये काफी हद तक खेल के पहले मास्टर के रूप में उनकी अपनी क्षमताओं के कारण ही है। वसुंधरा राजे के सामने क्या चुनौतियां हैं ये भी आपको हम विस्तार से बताते हैं। राजस्थान में बीजेपी भी गुटबाजी काफी हावी है। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया और गुलाब चंद कटारिया खेमे के बीच आपसी खिंचातानी चलती रहती है। राजस्थान में बीजेपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश में लगी है। यही कारण है कि पार्टी के अंदर राज्य के समर्थक और विद्रोह दोनों के बीच काफी टकराव और खींचातान चलता रहता है। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और काफी नेता वसुंधरा राजे के इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश में लग रहे हैं। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार वसुंधरा राजे को बीजेपी में काफी इफेक्ट है और कई ऐसे नेता हैं जो कि वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में यही कारण है कि पार्टी के अंदर राज्य के समर्थक और विरोधी खेमे के बीच टकराव और चिंता बनी रहती है। पिछले 2 साल से वसुंधरा राजे का दबदबा बीजेपी पर बना हुआ है। वो बीजेपी की एक छत्र नेता है, लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने राज्य में नए नेताओं को उभारने की काफी कोशिश की है। हालांकि वसुंधरा राजे के सामने ये कोशिश कुछ खास असर नहीं कर पा रही, लेकिन अब कांग्रेस ने 2023 में विधानसभा चुनाव जीतने का एक प्लान बना लिया है। वो प्लान क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। गहलोत सरकार इस बार समय से पहले यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले बजट ला रही है। ऐसे में इस बार के बजट में हर वर्ग को खुश करने की बड़ी घोषणा की जा सकती है। समय से पहले बजट पेश करने का यह भी मकसद हो सकता है कि बजट घोषणाओं को चुनाव से पहले पूरा कर गहलोत
सरकार अपने पक्ष में माहौल बना सके। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेताओं का मानना है कि इस बार के चुनाव में उनकी पार्टी को सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण चिरंजीवी मुफ्त चिकित्सा बीमा योजना के, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके अलावा वृद्धा पेंशन योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा रसोई योजना का भी लाभ पार्टी को भी मिलेगा। कांग्रेस के फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर कांग्रेस राजस्थान में अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें गुटबाजी से दूर रहकर आम लोगों को जोड़ना होगा। सरकार की योजनाओं के साथ केंद्र सरकार की विफलता और राहुल गांधी की विजन को लेकर जनता को तो जोड़ना होगा। इसके बाद फिर कोई कारण नहीं होगा कि सरकार 2023 में रिपीट ना हो सके। सत्ता में लौटने के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, ये भी आपको बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस साल 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू किया जा सकता है। बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी मॉडल के दम पर साल 2001 से 2013 तक सत्ता में बने रहे। ऐसे में उसी मॉडल पर राजस्थान में भी पहली बार चुनाव लड़ने पर पार्टी को फायदा मिल सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारा फोकस है कि इस बार सत्ता में हम संगठन की ताकत के बूते पर उतर आएं। इस बार हमने संगठन की योजनाओं को फोकस में लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से भी हमें यही निर्देश मिले हैं कि हमारा बूथ मजबूत हो। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, ये विस्तार से जान लीजिए। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत मिली थी। वह बहुमत से महज 1 सीट दूर रह गई थी। वहीं 90 सीटों के नुकसान के साथ बीजेपी का रथ 73 सीटों पर रुक गया था। हालांकि वोट शेयर की बात करें तो दोनों पार्टियों के बीच वोट शेयर का अंतर महज 1.25% ही था। बीएसपी ने 6 सीटें जीतने में सफलता हासिल की थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि राजस्थान से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।